बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मरादी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन में खुशामदीद। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। मुतालिया पाकिस्तान की चैप्टर नंबर 5 बनता है, वैसे तो जो चैप्टर नंबर 1 ही है तारीख़ पाकिस्तान, उसकी हम आज बात करेंगे। तो कि आया कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2022 और 23, इसके साथ 2022 और 23, ये 2023 का जो नया मामला किया जा रहा है उसके हवाले से जो भी क्वेश्चन निकाले गए हैं वो बात करेंगे हम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर आदि, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन में खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि 5 बनता है वैसे तो तारीख़ पाकिस्तान। इसके जो कंसेप्चुअल बेस हैं 2023 के ऐन मुताबिक जो क्रिएटिव सवाल बन सकते हैं, कंसेप्चुअल बन सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा 2023 में जो तरीक़ाकार है पेपर्स का वो आना है 50% कंसेप्ट बेस। तो MCQs भी यही सवाल बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं ये टॉपिक वाइज हैं। आप अगर इनसे तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ मैंने पेयरिंग स्कीम भी बताता चलूँ। पेयरिंग स्कीम ये है कि चैप्टर नंबर 5 यानी तरीक़े पाकिस्तान में MCQs इतने आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन 4 आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 1 आना है। इसी तरह जो छठा चैप्टर है पाकिस्तान और आलमी उमूर, उसमें से जो है वो 3 MCQs आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 5 आने हैं, हाफ आना है यानी कि एक सवाल 3 में से ये 2 करने होते हैं, तो हाफ जुज़ यानी कि आधा हिस्सा यहाँ से लिया जाएगा चैप्टर नंबर 6 से। 7 चैप्टर जो है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, उसमें से MCQs 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन 6 हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 1 है। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से MCQs 2 आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 आने हैं और हाफ आना है यहाँ से। तो ये जो क्वेश्चन है तीसरा, ये हाफ होकर 3 सवाल बन जाएंगे। तो ये मैंने बात लिखी है, वही बात को समझने की ज़रूरत है। इस बार जो इम्तिहान है वो 50% कंसेप्ट बेस आना है, ठीक है। और MCQs भी इन्हीं सवाल से, मैंने जवाब नहीं दिए, मैंने सिर्फ सवाल बताया टॉपिक में से। अगर आप टॉपिक मुकम्मल किताब से पढ़ें या अपने सामने किताब रखें, क्योंकि मैं पूरा सवाल नहीं दोहराऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप निशानात लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी रहे वो काम कर सकते हैं, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो भी नहीं बढ़े, ठीक है। तो आइए हम सफ़े आगे पेज करते हैं और जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखें कि बाब नंबर 1 जो बनता है इसका 10 क्लास का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 1971 से अभी तक जो मामला है वो, तो ये 2022 का है और 2023 का है, ठीक है। तो ये थोड़ी गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके अहम सवाल हैं। पहला टॉपिक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और ताकि आपको जल्द अज जल्द समझ आ जाए। इसी तरीके से हम इसको साइड पे करते हैं और अगले पेज पे आते हैं। ये टॉपिक भी उसी का है। पाकिस्तान का पहला सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था। अगला टॉपिक बन जाता है जनरल मोहम्मद ज़िया का दौरे हुकूमत, और इसके सवालात अभी देख लें कि किस तरह आगे चल रहे हैं। ये हर क्वेश्चन निकाल दिया गया है, जो स्टेटमेंट चेंज हो सकती थी कर दी गई है, और कोई भी सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है इसी का MCQs बनेगा, वो छोड़ा नहीं गया। आगे पेज करते हैं जी। जो अगला पेज है वो ये है, और इसके ये पिछले टॉपिक के हैं सवालात, और बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपने बता देना है। ये सवाल जो हैं वो जल्दी किताब सामने रख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए बाद में मदद ले सकते हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने निकलते थे, और ये है बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत, इसके भी बताए गए हैं, आगे भी चल रहे हैं। तो आगे देख लीजिए कि ये बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत के सवालात हैं। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आएगा मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, और इसके सवालात ये हैं। और फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत, और फिर इसके बाद ये सवालात आएंगे नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत। ये पिछले टॉपिक का सवाल है, नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत। और फिर जो है वो आप देख सकते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत है, और इसके सवालात बहुत अहम भी हैं। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। मुशर्रफ ने 2011 में कौन सा निज़ाम नाफिज़ किया, उसके बाद है मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कब नाफिज़ हुआ, और मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के क़याम के मकासद, ये इसका सवाल का ये हिस्सा बनता है। और मुकामी हुकूमती निज़ाम की बुनियादी इकाई क्या है, यूनियन कौंसिल का सरबराह कौन होता है, तहसील कौंसिल के अरकान कौन होते हैं। ये कुछ हिस्सा यहाँ से चला गया, ये प्रिंटिंग इश्यूज़ हैं।
ये निशान लगा लीजिए। आगे सफ़ा नंबर 7 पर आते हैं और ये अभी पिछले ही टॉपिक के सवाल चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे मीर ज़फ़रुल्लाह वाला जो, ये देखें जी। और उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरे हुकूमत, और फिर पाकिस्तान के आम इंतखाबात, और फिर ये मैंने सवाल एक लिखा है, पाकिस्तान की हर आइनी तरमीम का सन याद होना चाहिए और तरमीम की वजाहत भी मालूम होनी चाहिए। ये मैंने वैसे नोट बताया कि आपको हर साल जितनी तरमीम हुई हैं उनके साल याद होने चाहिए और वो तरमीम में क्या लिखा है ये भी पता होना चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जितनी तरमीम है 25, 27, 28 में सबका सवाल नहीं बना सकता था, ये फिर एक लेंथी मामला हो जाता। तो आपको हर तरमीम का सन और उसकी वजाहत याद होनी चाहिए। और इसी तरह दस्तूर पाकिस्तान 1973, आइन पाकिस्तान 1973 शुरू हो जाता है, ये टॉपिक शुरू हो गया। इसके आप क्वेश्चन जो हैं वो देख लीजिए, निशानात लगा लीजिए। और फिर सफ़ा नंबर 8 पर आएंगे और आखिरी जो है वो ये है पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत की हैसियत से। तो बाब नंबर 2 जो है वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये इसके यहाँ पर सवालात मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई जवाब अगर आपको समझ नहीं आ रहा या जवाब मिल नहीं रहा, टॉपिक वाइज तैयारी करते हुए ही ये नोट्स आपके लिए फ़ायदेमंद है और 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं और इन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जो 10th क्लास के हैं शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।